सुपौल सदर बाजार स्थित इंडिया गठबंधन के कार्यालय में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता ने प्रेस ब्रीफिंग किया। इस दौरान राजद और इंडिया गठबंधन के कई कार्यकर्ता उसके साथ मौजूद थे। इस मौके पर प्रोफेसर सुबोध मेहता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुद्दा आधारित राजनीति का अपहरण कर लिया है। वो नागपुर वाली सोच लोगों पर थोपना चाह रहे। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल जहाँ मुद्दा आधारित बात करता है, वही दूसरी तरफ भाजपा नागपुरी व्यवस्था को लागू करने की जुगत में है। बिगुल इन्होंने फूका है। ये जो लड़ाई है 2024 की, ये आम चुनाव, ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है। ये ऐतिहासिक लड़ाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ नागपुर की सोच है, वर्चस्ववादी सोच है, तो दूसरी तरफ पटना से, पाटलिपुत्रा से निकला बहुजनवादी सोच है। बहुजनवादी सोच इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सम्राट अशोक का जो पटना है, जिसका चक्र और स्तंभ भारत का प्रतीक है, संविधान का प्रतीक है, संविधान में जो बातें संविधान के निर्माताओं ने अंकित किया था, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, जिसको लेके संविधान के निर्माताओं ने ये नया भारत बनाने की कल्पना की थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस चक्र और स्तंभ को स्थान दिया। ये पता चलता है कि जो मगध का जो सोच है, जो पाटलिपुत्रा की सोच है, इस सोच को हमेशा से नीचा और मारने की सोच नागपुर की सोच रही है। हम जानते हैं कि मौर्य वंश का खात्मा किसने किया? मौर्य वंश का खात्मा पुष्यमित्र शुंग ने किया। महात्मा गांधी जी का हत्या किसने किया? सावरकरवादी नीति और यही नागपुर वाली सोच ने किया। आज वही नागपुर वाली सोच फिर से खड़ी हो गई है और भारत के निर्माताओं का जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, उसको छिन्न भिन्न कर दिया और जो है संस्थागत तरीके से संविधान के मूल्यों को ही हटाना चाहते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी PSUs हैं, रेल हो या फिर डिफेंस हो, चाहे भेल हो, चाहे ONGC हो, इन सब संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन को आगे कर आरक्षण को चोरी से हटा देने की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही है। प्रधानमंत्री जी एकदम बौखलाए हुए हैं। इनकी जो इलेक्शन आज हम देख रहे हैं, आप भी यहाँ पे साक्षी हैं कि इलेक्शन का मतलब होता है, भारत इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला कंटेस्ट, दूसरा पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेशन की बात तो इलेक्शन कमीशन कर रही है, लेकिन जो कंटेस्ट वो अनइवन है। ऑपोजिशन पार्टियों का अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ED और CBI और IT के माध्यम से जो बोलता है उसको दबाव दिया जा रहा है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से किसी भी बातों को, मुद्दों को डिस्कशन में नहीं ला रहे हैं लोग। तो इस तरीके से इलेक्शन शायद पहली बार हो रही है कि मुद्दों का ही अपहरण नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। तो हम लोग आपके माध्यम से इन्हीं मुद्दों को फिर से जनता तक ले जाना चाहते हैं, ताकि जनता जब वोट करे तो पढ़ाई के मुद्दों को, दवाई के मुद्दों को, कमाई के मुद्दों को, सिंचाई के मुद्दों को, इन मुद्दों को याद रखे। और नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत में खोले, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में खोले, एक भी नहीं खोला। कितने केंद्रीय विद्यालय खोला, नहीं खोला। कितने हॉस्पिटल खोले, नहीं खोला इन्होंने। किसानों को इन्होंने, किसान प्रधान प्रदेश है ये, किसानों को इन्होंने एकदम त्राहिमाम कर दिया है। किसान के बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। युवा प्रदेश है ये, यहाँ पे नौकरी का वादा करके नौकरी का खिलाफत किया। और हम लोग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, 17 महीने की जब सरकार बनी हमारी, तो 17 महीने में 5.5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दिया। IT इंडस्ट्री में हम लोगों ने बदलाव किया, टूरिज्म इंडस्ट्री में बदलाव किया, हेल्थ के सेक्टर में लगातार हम बदलाव कर रहे थे और लगभग 1,35,000 हम जो है हेल्थ में नौकरी देने की बात कही और पाइपलाइन में था, हमारी सरकार चली गई। तो हम जो वादा किया, ये प्रधानमंत्री वादा दूसरी तरफ जो करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की वादा करते हैं। लेकिन ये आप देखिए जिस तरीके से मणिपुर का जो त्राहिमाम हुआ, मणिपुर में जो महिलाओं का जो चीरहरण हो रहा था, इतना ही नहीं, जो ओलंपिक में जीते हुए ओलंपिक मेडल विजेता जितने भी पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, उनके घरों के सामने प्रधानमंत्री का घर मात्र 1 किलोमीटर दूर है, वहां से पार्लियामेंट 500 मीटर दूर है। वहां पे जिस तरीके से अभद्र व्यवहार ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ किया गया और उनके जो MP ने जिस तरीके से व्यवहार किया, ये पूरे जग जाहिर है। तो प्रधानमंत्री जी का जो कथनी है और करनी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इनकी जो सोच है वर्चस्ववादी सोच है, हम लोगों की जो सोच है तो बहुजनवादी सोच है। आज सुपौल, आपके माध्यम से सुपौल की जनमानस को मैं आह्वान करने आया हूँ कि मुद्दों के ऊपर वोट करें और जो हमारे बहुजनवादी सोच के प्रतीक
जो चौपाल साहब हैं इनको आप जो है मजबूती के साथ इनको वोट करें और हमारे कैंडिडेट जो है आप लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, ऐसे कैंडिडेट को वोट करें। साथ में जो आइडियोलॉजी है हम लोगों की और जो दूसरी तरफ जो आइडियोलॉजी है, जो मुद्दा विहीन राजनीति करना चाहते हैं, उनको जो है अभी सिखाने की बारी है।